हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल में करंट इन्फॉर्मेटिव्स में। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जो कि एयरपोर्ट के बारे में है। जी हाँ, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि काफ़ी बड़ा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे बोर्ड करना है, कैसे ऑनलाइन चेक इन करना है, कैसे बोर्डिंग कार्ड निकालना है। इस चीज़ के बारे में मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फर्स्टली हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे जाते हैं और वहाँ पर अपने गाड़ी से या कैब से जिस भी तरह से उतरते हैं। और अगर आप लोग जो शटल बस जो सेंटूर होटल से चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेंटर से, जो कि एक फ्री सर्विस है, वो आपको 2 से 3 मिनट में आपको एयरपोर्ट टर्मिनल 3 ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा देगी, जो कि अराइवल है। वहाँ से आप लिफ्ट लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, जो कि डिपार्चर है। और आप अगर अपनी गाड़ी से अपने व्हीकल से जाएंगे तो डायरेक्ट आपको टर्मिनल 3 के डिपार्चर पे उतार देगी। मैं आपको बता दूं कि जो टर्मिनल 3 का डिपार्चर है वो फर्स्ट फ्लोर है और जो अराइवल है वो ग्राउंड फ्लोर है। जैसे आप लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से लेके आपको 1 से लेके 8 तक गेट मिलेंगे और अलग से एक विंडो भी मिलेगी, जो अलग से गेट होगा। जो वहाँ पर आप जाएंगे तो अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले गेट को छोड़ते हुए अदर 2 से लेकर 8 नंबर गेट तक आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज पहला नंबर जो गेट होता है वो स्टाफ एंट्री गेट होता है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट स्टाफ होता है या पायलट्स वगैरह होते हैं या CISF स्टाफ, मतलब किसी भी तरह का एयरपोर्ट स्टाफ होता है, उनके लिए अलाउड होता है। बाकी आप 2 से लेकर 8 नंबर गेट तक किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, आप 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5 तक भी जा सकते हैं। और अगर आप 7 और 8 से भी घुस सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको फिर थोड़ा वापस आना पड़ेगा। और जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए जाते हैं तो आप फर्स्ट में अपना टिकट दिखाएंगे, अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे और आप किसी भी गेट से एंट्री करेंगे। उसके बाद में आप जाएंगे कंसर्न एयरलाइंस, जिस एयरलाइंस के आपने टिकट ली है उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाएंगे। वहाँ पर अपना जाके आप अपना टिकट दिखाएंगे या फिर मोबाइल में जो आपका टिकट का PNR नंबर होता है वो दिखाएंगे या बुकिंग ID दिखाएंगे और अपनी ID दिखाएंगे। तो वहाँ पर जो बैठा हुआ बोर्डिंग कराने के लिए आपको जो एयरलाइन स्टाफ बैठा होता है वो आप लोगों को आपका जो बोर्डिंग पास होगा वो दे देगा। अगर आप विंडो सीट प्रेफर करना चाहते हैं तो वो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मुझे विंडो सीट चाहिए। अगर अवेलेबल होगी तो आपको वो विंडो सीट की टिकट दे देगा या फिर मिडल या आयल की दे देगा। आयल मैं आपको बता दूं वो सीट होती है जो दोनों गैलरी के दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपको फिर से बता दूं कि मैं फर्स्ट में जो रहती है, जो फर्स्ट रो होगी उसमें 6 सीट होती हैं। फर्स्ट 1, फर्स्ट A और फर्स्ट अल्फा, फर्स्ट ब्रेवो, फर्स्ट चार्ली, डेल्टा, इको, फोक्सट्रोट। हाँ जी, ABCDEF। इसी तरह से करके पूरी एयरलाइंस में 250 से 300 सीट तक हो सकती है। वो एयरलाइंस की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि विंडो सीट के लिए, आपको विंडो सीट भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द बिहाफ ऑफ रिक्वेस्ट अगर अवेलेबिलिटी होगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी सीट्स को पहले ही जब ऑनलाइन चेक इन करते हैं तभी बुक कर लेते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी एयरलाइंस की चार्जेबल होती है। अलग अलग सीट के अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही आप अपना बोर्डिंग पास लेंगे तो आपसे जो चेक इन काउंटर होगा वहाँ पे साइन कराया जाएगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती है जो आप एयरलाइंस में फ़्लाइट में नहीं लेके जा सकते। जैसे कि अगर कोई धारदार चीज़ है, ब्लेड होगी, सीजर हो गया, कोई चाकू हो गया, कोई इसी टाइप की कोई भी चीज़ होगी, कैंची, इस टाइप की कोई भी चीज़ होगी, आप अपने हैंड बैग में उसको नहीं ले जा सकते। जी हाँ, आपके पास 2 तरह के लगेज होते हैं, एक हैंड बैग होता है, एक चेक इन बैगेज होता है। चेक इन बैगेज वो होता है जो आप बोर्डिंग काउंटर पे ही जमा कर देते हैं और जो आपको जहाँ पे आपको जाना है, आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर आपको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मिलेगा। कन्वेयर बेल्ट आपको बता दूं कि जहाँ आप पहुँचेंगे आपका बैगेज जो रहेगा, चेक इन बैगेज जो रहेगा वो एयरलाइंस के निचले हिस्से में रहेगा और आप रहेंगे ऊपर अपने हैंड बैग के साथ में। तो और जो
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कैरी करने रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई बैटरी आइटम है तो बैटरी आइटम आप अपने हैंड बैग में रख सकते हैं, चेक इन बैगेज में नहीं डालिएगा। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका बैगेज रुक सकता है और आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। नारियल या आप कुछ जैसे कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, ज़्यादातर हमारे डिफेंस पर्सनल या फिर जो अपने प्रवासी भारतीय जो इधर उधर रहते हैं इंडिया में ही कहीं पे, तो वो ज़्यादातर घी लेके जाते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि घी लेकर जाएं या ना ही जाएं। तो घी के लिए मैं आपको बता दूं कि घी को आप अच्छी तरह से फ्रिज में रख दें एक दिन पहले, जिस दिन आपको जाना हो उसी टाइम निकालें। वो फ्रोजन कंडीशन में होना चाहिए, फ्रोजन मतलब जमा हुआ होना चाहिए, और उसको अच्छी तरह से रैप करके किसी बोतल वगैरह में टाइट ढक्कन बंद करके 2-3 बार में रैप करके अच्छी तरह से टब डाल के ले जाएं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसको मैं आपको बता दूं कि अपने लगेज में डाल दें। जी हाँ, जो चेक इन लगेज होता है उसमें डाल दें, ना कि आप अपने हैंड बैग में रखें। उसके बाद में जब आपका बोर्डिंग पास हो जाएगा, आप वहाँ पे जो इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक छोटा सा साइन कर देते हैं कि आपके पास कोई बैटरी आइटम, कोई धारदार चीज़ नहीं है, उस पे साइन कर देते हैं। और आप उसके बाद अपना बोर्डिंग पास लेकर चले जाते हैं SHA में, सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया। जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी आपको लाइनें मिलेगी और आप वहाँ पे अपनी पर्सनल चेकिंग करा देंगे। पर्सनल चेकिंग में आपको अपना कोई भी इवन कागज या पैसे को छोड़ के कोई भी वॉलेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, तो वहाँ पे स्कैनर्स लगे रहते हैं। स्कैनर्स के बगल में एक ट्रेज रखी रहती है। उन ट्रेज में अपना बेल्ट, वॉलेट, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज सभी आप डाल दीजिए, और अपने जो आपका बोर्डिंग पास होगा उसको लेकर जाएंगे। वहाँ पे जो CISF स्टाफ होगा आप लोगों को अच्छे से चेक करेगा, और चेक करने के बाद में आपके जो बोर्डिंग पास होगा उसके ऊपर स्टैंप लगा देगा। आपके बोर्डिंग पास पे 2 टुकड़े होते हैं, 2 पीसीज में डिवाइडेड रहता है। जब एक आपका जो टुकड़ा रहेगा जो आपके पास रह जाएगा, और एक टुकड़ा एयरलाइन स्टाफ है वो उसको फाड़ के अपने पास रख लेता है। तो जैसे ही आप SHA पार करेंगे, फिर उसके बाद में SHA पार करने के बाद में आपको बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया मिलेगा। उस शॉपिंग एरिया में आप जाएंगे, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत सारी कॉस्टली होती हैं। वो अगर आपको 60 से 70% डिस्काउंट दिया जाएगा तब भी वो 2,500 से 3,000 रुपये को आपको मिलेगी। और वहीं पर जैसे ही आप उस शॉपिंग एरिया में पहुँचेंगे, आप ऊपर की तरफ देखेंगे, वहाँ पे फूड कॉर्नर होगा। फूड कॉर्नर्स में बहुत सारे शॉप्स होंगे। अगर आप मैकडोनल्ड्स और ये पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज इस टाइप्स के होंगे। और वहाँ पे एक और फैसिलिटी अवेलेबल है, प्रीमियम प्लाजा। जी हाँ, लॉन्च करके एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होता है, जो आप कई क्रेडिट कार्ड में फ्री होता है। तो इसके ऊपर भी मैं अगर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड लगती है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में जब हम जो शॉपिंग एरिया उसको पार करके चले जाएंगे, वहाँ पे 2 साइड होती है, लेफ्ट और राइट। वहाँ पे सभी जितने भी बोर्डिंग गेट्स होते हैं वहाँ पे साइंस लगे रहते हैं। आप उन साइंस को फॉलो कीजिए और आप अपने बोर्डिंग गेट पर पहुँच जाएंगे। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग महिला है, अगर आपके साथ बच्चा है, तो वहाँ पे ई-व्हीकल भी होता है, ई-रिक्शा होती है, जो वहाँ को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिठा के ले जाएगी और आपके बोर्डिंग गेट तक छोड़ेगी। बस उसी के थोड़ी देर बाद आप अपने वहाँ पे जाके बैठ जाइए। वहाँ पर रेस्ट एरिया होता है, चेयर्स होती है और लेइंग चेयर्स होती हैं जिन पे आप लेट के या बैठ के आराम कर सकते हैं और अपनी फ़्लाइट गेट के खुलने का वेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप एयरलाइन स्टाफ से पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के स्टाफ से पूछ सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पिंग, वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। तो इसलिए आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि जो आपका फ़्लाइट गेट होता है वो चेंज हो जाता है और आप अपने पुराने फ़्लाइट गेट पर ही बैठे रह जाते हैं। और इस अवेयरनेस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने थोड़ा सा अगर अवेयर रहेंगे आप। अगर आप बाय द वे कोई इंसिडेंटली कभी कभार ऐसा हो जाता है, अगर आपका फ़्लाइट गेट चेंज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा और आप अपने नेक्स्ट फ़्लाइट गेट पर जा सकते हैं। जैसे आपका फ़्लाइट गेट खुलेगा, आप अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे, जो वहाँ पे एयरलाइन स्टाफ रहेगा, एयरलाइन क्रू रहेगा, वह आपके बोर्डिंग पास का आधा हिस्सा फाड़ के अपने पास रख लेगा और आधा हिस्सा आपको दे देगा। जो आपको टीए क्लेम करने में या किसी ऑफिशियल विजिट में जा रहे हैं तो आपको टीए क्लेम करने में वो आपको हेल्प करेगा। और इसी तरह से आप अपनी एयरलाइंस में बोर्ड कर जाते हैं।
और अगर आपको व्हील चेयर असिस्टेंस चाहिए तो आप जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप वहीं पे एंट्री करने से पहले जो व्हील चेयर असिस्टेंस ले लेंगे तो जहाँ पे आपकी फ़्लाइट लैंड करेगी ऑलरेडी आपको एक व्हील चेयर असिस्टेंस मिल जाएगा, जो आपके साथ बुजुर्ग या जो चलने में असमर्थ है उनको फ्लाइट के गेट से लेके और एग्जिट गेट तक लेके जाएगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।